जैसे ही मैंने तकरीर शुरू की है या मेरा ऐलान हुआ है, वैसे ही उठने का सिलसिला आप लोगों का जारी हो गया है। तो आप लोगों में से जिन लोगों को जाना हो जल्दी चले जाएं, उनको बड़े काम होंगे अपने घर पर। हम लोग तो फारिग हैं, कोई काम धंधा नहीं है, तो रात में ऐसी माइक पे बैठ गए आके। बाकी जिन लोगों को काम है चले जाएं। बड़ी तकलीफ होती है ये देख करके कि लोग अपनी जरूरत की बात भी सुनना पसंद नहीं करते, और वो जज्बे को ठेस पहुंचाते हैं। किसी भी नात पढ़ने वाले को या तक़ीर करने वाले को जब उसके सामने से लोग जाते हुए दिखाई देते हैं तो उसका जो जज्बा है उसको ठेस पहुंचती है। खैर, कोई बात नहीं है। अभी आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम अब तक का सुन लिया। हजरत अल्लामा अली रज़ा साहब की बड़ी अच्छी तक़रीर आपने सुनी, मैंने भी सुनी। अल्लाह इनकी उम्र में हजरत की बरकतें अता फरमाए और इनके साए को दराज फरमाए। मुझसे पहले आपने हिंदुस्तान के मशहूर शायर नात ख्वां जनाब ज़िया यज़दानी साहब को समाअत किया, और मेरे बाद आप उस्ताद शोरा और शहंशाह तरन्नुम बड़े भाई जनाब असद इकबाल साहब को समाअत करेंगे। रात बहुत हो चुकी है और आप लोग बड़े सर्द हो गए हैं। सुबहान अल्लाह वगैरह अगर आप कहना चाहें तो कह दें एक बार जरा सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह ये जबान पर तो हल्का है मगर मीज़ान पर बहुत भारी होगा। जो एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहता है, अल्लाह उसे एक नफली हज का सवाब अता फरमाता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह, मैंने तकरीर तो करनी है ही, मगर आप लोग जरा थोड़ा सा आगे आ जाएं। आगे की कुर्सियां जो खाली हो गई हैं उनको भर दें, मेहरबानी होगी आपकी। मैं अपने वक्त के एतबार से तकरीर करूंगा इंशाअल्लाह, और उसके बाद इंशाअल्लाह आप आगे का प्रोग्राम समाप्त करेंगे। दो तीन शेर की मुझसे भी फरमाइश है। ये अलग बात है कि अब अल्लाह का शुक्र है कि शोरा ने भी तकरीरें करना शुरू कर दी हैं, तो मुकर्रीन भी एक दो शेर पढ़ देते हैं, कोई बात नहीं। तो यह है कि मगर अल्लाह ने फरमाया कि जिसकी आवाज़ इतनी ख़राब हो कि उसकी आवाज़ ज़्यादा ख़राब हो तो वो नात महफिल में ना पड़े, इससे नात के तक़द्दुस के पामाल होने का ख़तरा है। मेरे पास जो आवाज़ है वो उस हुक्म से बहर है। दो तीन शेर मुझसे कहा गया है। ये कफ़ील अंबर साहब तशरीफ़ रखते हैं, ये निज़ामत का मुस्तक़बिल है हिंदुस्तान के। तो कफ़ील भाई ने, मैंने साथ में उस हस्ती की बारगाह में हाज़िरी की है, उस हस्ती की बारगाह में हाज़िरी की है जिस हस्ती की शान में मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ। और मैंने काबा कितनी मर्तबा मैंने काबे में उम्रा किया है या तवाफ मुझको याद नहीं है, मगर मैं एक मर्तबा उस बारगाह में हाजिर हुआ हूँ, मगर उसका लुत्फ मेरे दिल से आज तक ख़त्म नहीं हुआ है। आज तक मुझे वो लुत्फ मिलता है जो मुझे हुजूर की वालदा सैयदा आमना की बारगाह में मैसर आया था। ये वही सैयदा आमना है, सुभान अल्लाह, के जिससे बड़ी माँ दुनिया में कोई दूसरी पैदा नहीं हुई।
और हमारे बुजुर्गों ने हमसे बताया कि जब सैयदा आमना का जिक्र हो तो जितने बे औलाद हों वो झोलियां फैलाने हैं। अल्लाह आमना के जिक्र पे औलादें बड़ी अता करता है। दो तीन शेर पढ़ता हूँ और ये शेर मैं नजर करता हूँ आप लोगों की। हल्का सा इंशाल्लाह माहौल बनेगा तो थोड़ी देर गुफ्तगू कर जाऊंगा। पढ़ता हूँ दो तीन शेर। मलके दो जहान है मेरे नबी की माँ। मलके दो जहान है मेरे नबी की माँ। मलके दो जहान है मेरी नबी की माँ। मलके दो जहान है मलके दो जहान है मेरे नबी की माँ। मलके दो जहान है मेरे नबी की माँ। रहमत का साएबान है मेरे नबी की माँ। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शवाहत मियां साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। और चच्ची है मुर्तजा की दादी बतूल की। जिंदाबाद जिंदाबाद। चच्ची है मुर्तजा की दादी बतूल की। रख दी ये खानदान है मेरे नबी की माँ। अच्छा जल्दी से एक और शेर पढ़ देता हूँ। रखती ये खानदान है मेरे नबी की माँ। जिंदाबाद। अच्छा कुछ लोग कहते हैं ये बड़े सगीर में जहाँ उर्दू बोली जाती है वहाँ अम्मी को कहते हैं अम्मी जान। क्या कहते हैं? अम्मी जान। तो अम्मी जान होती भी है। ये लफ्ज दूसरी जगह इस्तेमाल होता है। ये आफत जान के मुतरादिफ। असल जान कौन होती है बोलो? तो सबके बच्चों की माँ कौन होती है? जान। क्या होती है? ये शेर अल्लाह करे तो आपके समझ में आ जाए और शेर को समझाना नहीं चाहिए। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान। सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। और आखिरी शेर ये अल्लामा अली रजा साहब की नजर कर रहा हूँ। आखिरी शेर जल्दी से पढ़ रहा हूँ। नहीं दोबारा फिर दोबारा में बात एक बार में अच्छी लगती है ना। शेर आखिरी एक कुछ गैर मुस्लिम लोग हैं वो कहते हैं हुजूर की अम्मी मुसलमान नहीं। वो कुछ लोग हैं मगर एक सुन्नी क्या कहता है? सुन्नी कहता है जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक। जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक ईमान ही ईमान है मेरे नबी की माँ। को कम कर दे। ईमान ही ईमान है मेरे नबी की माँ। आखिरी शेर पढ़ दिया मैंने, उजलत की है, दूसरी मर्तबा रिपीट नहीं किया।
अपनी बात को शुरू कर रहा हूं। देखें, आप ये समझ के तकरीर सुने कि ये आपकी जिंदगी की आखिरी तकरीर है, और अगर आप ऐसा सब नहीं समझेंगे तो मेरी तकरीर आपके लिए फायदा नहीं पहुंचाएगी। क्योंकि हुजूर फरमाते हैं कि हर नमाज को आखिरी समझकर पढ़ो। गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी इस हदीस पर गुफ्तगू करते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम हर नमाज को आखिरी नहीं समझोगे तो पूरी जिंदगी मुर्गे की तरह ठोंगे मारोगे, नमाज का तुमको मतलब समझ नहीं आएगा। हो सकता है कि ये तकरीर करने वाले की आखिरी तकरीर हो। अगर यूं हो सकता है तो यूं भी हो सकता है कि जो सुन रहा है उसमें से कोई एक शख्स ऐसा बैठा हो जो आखिरी बार नसीहत सुन रहा है। अभी मैंने जुमे में अपने मोहल्ले की मस्जिद में तकरीर की, और तकरीर मेरी तौबा के ऊपर थी 3 हफ्ते पहले जुमे के दिन। तो एक साहब जुमे के बाद अपनी काम के लिए निकले और उसी तकरीर के बाद उनका इंतकाल हो गया। तो हो सकता है कि हम में से कोई ऐसा आदमी बैठा हो। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मौत की फिक्र गुनाहों से रोकती है, जिंदगी की उम्मीद गुनाह करवाती है। किसी भी कैंसर के पेशेंट को आप गुनाह करते नहीं देखेंगे, तौबा ही करता देखेंगे। हालांकि मैंने कैंसर के मरीजों को ठीक होते देखा है, और जो उनकी कैंसर पे अफसोस कर रहे हैं उनको मौत आते देखा है मैंने। हजरत अब्बास हुजूर के चचा कहते हैं कि हुजूर ने एक जगह इस्तिंजा फरमाया और हुजूर ने फिर वुजू करना था, तो कुरान में नहीं आया कि जब आपको पानी ना मिले तो आप फिर जाके तयम्मुम कर लें। तो हुजूर ने तयम्मुम किया। अब सामने पानी का हौज था, पानी था। हजरत अब्बास ने अर्ज़ की, हुजूर ये राज समझ नहीं आया, हुजूर सामने पानी है, यहाँ वुजू फरमाया। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरे चचा, मैं वहां तक पहुंचने की उम्मीद नहीं रखता, और मैं अपने रब की बारगाह में बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता। हालांकि हुजूर को यह भी पता है मैं कब मरूंगा और आप कब मरूंगे, मगर ये सबक है उम्मत के लिए। कितने भेजे उड़ गए, कितने नौजवान कानों में नीड लगा के घर से निकले और वापस नहीं आ पाए घर तक, मौत ने उन्हें आ लिया। अगर आपको बहुत घमंड है अपनी जिंदगी पर, तो जाकर के आप अपने यहां के किसी पोस्टमार्टम हाउस में खड़े हो जाना। सुबह से लेकर दोपहर तक, दोपहर से लेकर शाम तक पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम होने वाली बॉडियों की लाइन लगी हुई है। बड़े बड़े तकब्बुर करने वालों की लाशें लाइन में लगी हैं। कब उनका नंबर आए। मौत तो मेरे भाइयों आनी है, मगर खुदा ना करे अगर मौत के वक्त ईमान छिन जाए तो। और ईमान जब अंदर होता है तो ईमान गुनाहों से बचाता है। यानी हुजूर फरमाते हैं मोमिन पर गुनाह ऐसा है कि जैसे उसके ऊपर पहाड़ है, कोई सख्त भारी चीज है, और मुनाफिक पर ऐसा है गुनाह कि जैसे उसके कांधे पर कोई जो मक्खी बैठी थी, कोई हल्की सी चीज थी, उसने उसको झाड़ दिया। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा मुहद्दिस हैं, सहाबी हैं, आप उन्हें जानते नहीं कि जानते हैं। उनके इंतकाल का वक्त करीब है तो वो रो रहे हैं, और वो बच्चों की तरह रोते हैं। कभी सुर्ख रंग होता है, कभी पीला रंग होता है, कभी सुर्ख होता है, कभी बच्चों की तरह बिलखते हैं। किसी ने पूछा कि इतने बड़े सहाबी को क्या मौत से डर लगता है? कि नहीं नहीं, मैं मौत से नहीं डर रहा हूं, बल्कि मुझे हुजूर की हदीस याद आ रही है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब बंदा मरता है तो मरने से पहले उसको ये बता दिया जाता है कि तू जन्नत में जा रहा है या जहन्नम में जा रहा है। तो मैं अपने रब की बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ, मालिक, अबू हुरैरा बहुत गुनहगार है और उसकी मौत का वक्त करीब
है, ऐ मालिक इसके गुनाहों को माफ कर देना और इसको जन्नत की बिशारत देना, इसको जहन्नम से बचा लेना मेरे मालिक, चूंकि ये मौत का बिल्कुल वक्त करीब है। अगर तूने इस वक्त अबू हुरैरा पे करम न किया तो अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा। ऐ मेरे मालिक अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा। जरा तवज्जो तो करें, इतने बड़े सहाबी को इतनी फिक्र है और हमको तो बिल्कुल भी कोई फिक्र नहीं है। हम तो बिल्कुल जो है वो खौफे खुदा से बिल्कुल जो है वो अपने हाथ धो बैठे, बिल्कुल दूर हो गए अल्लाह के खौफ से। हमें न जाने किसने कैसी कैसी बातें सुनाई, न जाने किस किस बातों में आकर के हमने अल्लाह से डरना ही छोड़ दिया है। हालांकि मोमिनीन की पहचान डरना है, मोमिनीन की पहचान अल्लाह के सामने रोना है, मोमिनीन की पहचान यही है कि वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं, वो अल्लाह के सामने रोते हैं, वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं। आज ये बस मुसलमानों से उठता चला जा रहा है। मेरी बात पे गौर कीजिए। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु, अच्छा ये हजरत मौला अली के खलीफा भी हैं, मुरीद भी हैं। ये जो है ना, इन्होंने सैयदा उम्मे सलमा का दूध पिया है, उम्मुल मोमिनीन का। और ये बयान करते हैं कि इनका एक हाफिज था, इनका मुरीद, बेहतरीन हाफिज, पक्का टनाटन कारी हाफिज। वो एक दिन इनके पास आया और आके बोला, हुजूर मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं बचा। कहा क्या हो गया? कहा हुजूर कल एक लड़की का पीछा कर रहा था तो उसके पीछे चलते चलते उसने मुझको पलट के देखा और कहा तुझको शर्म नहीं आती? एक तो तू मुसलमान, दूसरा हाफिज कुरान, फिर भी एक मुसलमान लड़की का पीछा करता है, तुझको शर्म नहीं आती? कहते हैं उसके अल्फाज मेरे सीने में बिल्कुल नश्तर की तरह चुभ गए और फिर मेरी आंखों में आंसू आए और उस वक्त से लेके अब तक मैं कुरान पढ़ना चाहता हूं तो मुझे कुरान याद नहीं रहता, मेरा कुरान मेरे सीने से निकल गया। हुजूर अभी सिर्फ कुरान निकला है, कहीं ऐसा ना हो मेरा ईमान भी निकल जाए, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज है, आप दुआ कर दें। हजरत हसन बसरी ने दोनों हाथ उठा के दुआएं की, अल्लाह का फजल हुआ, उसको कुरान वापस मिल गया। मगर आज ना तो कोई ऐसा पीर हमें नजर आता है बज़ाहिर, ना ऐसे मुरीद नजर आते हैं जिनको अपने ईमान की इतनी परवाह हो। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी अपने एक करीबी आदमी की मौत के वक्त बैठे हैं और उसके सामने आप कुरान पढ़ रहे हैं, उसने कहा कुरान पढ़ना बंद कर दो, मुझे कुरान से नफरत है। आपने फिर सूरह यासीन पढ़ा, उसने कुरान से नफरत कह दिया। फिर आपने कहा कि कलमा शरीफ पढ़, उसने कहा कलमे से नफरत, कुरान से नफरत, इस्लाम से नफरत, इन सब चीजों से मुझे नफरत है। वो मर गया इन्हीं घटिया अल्फाज के साथ। 40 दिन के बाद ख्वाब में हजरत जुनैद ने उसको देखा और पूछा तुझे जहन्नम में कौन सी चीजें ले गई? उसे जहन्नम में फरिश्ते घसीट के लेके जा रहे थे, उसके जबड़े में अंकड़ी पड़ी थी जिसके साथ घसीटते हुए उसको जहन्नम में लेके जा रहे थे। कहा तू कैसे बर्बाद हो गया? कहा हुजूर मैं 2 गुनाह करता था छुपकर, 2 गुनाहों की वजह से मेरा ईमान छिन गया। पहला गुनाह मेरा यह था कि मैं अपने दोस्तों के साथ शराब पी लिया करता था और मैं अपने दोस्तों के साथ शराब पीता था। मेरा दूसरा गुनाह यह था कि मेरी निगाहें पाक नहीं थी, मैं बदनिगाही करता था, दूसरों की लड़कियों को बुरी नजर से देखता था, मेरी निगाहों में जो गंदगी थी इसकी वजह से मेरा ईमान छिन गया, मैं कहीं का ना बचा। अब मैं हमेशा जहन्नम में रहूंगा, हमेशा जहन्नम में रहूंगा। मेरी हिचकी जब आई तो मेरा ईमान छीन लिया गया। अब खुदा ना करे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछता हूं, आपकी डेटा फ्री, आपकी जीबी फ्री, आपका मोबाइल फ्री, ये जो आपने इंस्टाग्राम पर गंदी तस्वीरें देखी थी क्या ये भी फ्री थी? क्या आपने ये जो लंबी लंबी वीडियोस देखी, गंदी तस्वीरें देखी, अपने आप को बर्बाद कर लिया नौजवानों, क्या ये भी फ्री है? खुदा ना करे कि मरते वक्त ईमान छिन जाए, खुदा ना करे कि अल्लाह नाराज हो जाए। क्या समझते हो कि अल्लाह तुमको देख नहीं रहा? बिल्कुल देख रहा है। आज नौजवान बिल्कुल बर्बाद होते चले जा रहे हैं, इनका मोबाइल इनको बर्बादी की तरफ जा रहा, लेके जा रहा है। इनकी बिल्कुल तन्हाइयां बर्बाद हो गई, इनके पास कुछ बचा नहीं, ये बिल्कुल इन्हें मोबाइल ने खा लिया। यहूदियों की साजिश में गिरफ्तार हो गए ये मुसलमान। अब तो इतने बेकार हैं मुसलमान कि न इनकी जलवत अच्छी, न इनकी खलवत अच्छी, न इनके लहजे अच्छे, न इनकी तरकीबें अच्छी। अब तो इनके स्टेटस भी देखो, स्टेटस का मतलब होता है हालात। और मोबाइल पे जो स्टेटस लगे हुए हैं, फेसबुक पर जो स्टेटस लगे हुए हैं, आपके इंस्टाग्राम पर जो स्टोरियां लगी है इंस्टाग्राम पर, और जो व्हाट्सएप पर स्टेटस है, वो बताते हैं कि लड़के कितने बिगड़ गए हैं। इनके मोबाइलों पे लगे हुए स्टेटस ये बताते हैं कि हमारी कौम के नौजवान बर्बाद होते चले जा रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं बचा है। अल्लाह ना करे कि अल्लाह नाराज हो जाए तो फिर क्या होगा? तुमने अपनी जवानियों को क्यों बर्बाद कर लिया? तुमने अपनी जवानी बंबई के हीरो की तरह गुजारी, ये जवानी तेरी फिर दूसरी मर्तबा वापस नहीं आएगी। मगर
मगर तेरे ये गुनाह बाकी रहेंगे मेरे नौजवान। अगर तुझे जवानी ही बितानी थी तो बंबई के हीरो की नकल ना करता, बल्कि अल्लाह से डर जाता और करबला के उस अली अकबर की नकल करता जिसने 18 साल की चढ़ती हुई जवानी में अपने बाप हुसैन के सामने शहादत का जाम पीने के बाद कहा था, ऐ मेरे बाबा हुसैन, ये आपका अली अकबर और इसकी जवानी दुनिया की दीवानी नहीं है बल्कि मदीने वाले की दीवानी है। इको कम करना, इको मदीने वाले की दीवानी है। मगर इकबाल कहता है बुश शिकन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर है, उम्मती 22 से रुसवाई ये पैगंबर है। उम्मतियों के पास कुछ नहीं बचा, उम्मती बर्बादी की तरफ चलते जा रहे हैं और इस वजह से कि ये भूल गए उन सहाबा को, मुसलमानों को, जिनकी वजह से इनकी तारीख यहां तक आई। ये भूल गए उन सहाबाए किराम को, उन सहाबाए किराम को कि जिनको नहीं भूलना चाहिए था, अहले बैत को नहीं भूलना चाहिए था। पूरी पूरी महफिलें हो गई, जो कौम अपने बुजुर्गों को भूल जाए, उनके तरीकों को भूल जाए। अरे हमसे और आपसे अच्छे तो पहले के जमाने के, आपके पहले के जमाने के भिखारी थे कि उन्होंने कम से कम अपनी गैरत का सौदा नहीं किया था। ये मोहम्मद नदीम नाम रख दिया, मोहम्मद आकिल नाम रख दिया, मोहम्मद फरमान नाम रख दिया, मोहम्मद मुबशिर नाम रख लिया, गुलाम हुसैन नाम रख लिया, गुलाम अली नाम रख लिया, और कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं मियां? हमारी जिंदगियां बर्बाद होती चली गई उस वजह से कि हमने सहाबाए किराम को भुला दिया और औरतों ने भी भुला दिया सहाबियात को, ये भी भूल गई और औरतें भी बर्बाद हैं। इस वक्त के मर्द भी बर्बाद हैं। खूब शोर मचाओ, नारे लगाओ, मगर मेरे दिल को इत्मीनान इन सब चीजों से नहीं होता। मैं ये सोचता हूं कि क्या हम लोग ऐसा तो नहीं है कि हवा हवाई की जिंदगी जी रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि लोग कहते हैं हुकूमत बड़ी जालिम है, हुकूमत ने बड़ा जुल्म किया है। पूछो क्या जुल्म किया? कहने लगे बड़ा जुल्म किया। मैंने कहा हाँ, हुकूमत तो जालिम है। एक साहब बोले हिंदुस्तान के हालात बड़े खराब हैं। मैंने कहा अच्छा, ये हालात आपने खराब किए? बोले नहीं। मैंने कहा आप ठीक कर सकते हैं? बोले नहीं। मैंने कहा फिर वो जो आप कर सकते हैं वो करिए ना। हालात अगर हिंदुस्तान के अच्छे नहीं है तो आपके हालात कहाँ के अच्छे हैं? अगर हुकूमत जालिम है तो आप कम जालिम है। 5 वक्त की अजानें हुई, आप मस्जिद में नहीं गए, आपसे बड़ा भी जालिम कोई होगा? क्या आप अपने आप को जालिम नहीं समझते? ये आप बैठ करके चौराहे पे क्या बातें करते हैं, फलानी हुकूमत ऐसी, ऐसी वैसी हुकूमत, ट्रेनों में वही बातें, हर जगह वही बातें। अरे अल्लाह ने तुम्हें बैठ करके गपशप लड़ाने के लिए, गीबतें करने के लिए चौराहे पे पैदा नहीं किया, बल्कि मस्जिद में बैठ के अपने नबी पर दुरूद पढ़ने के लिए पैदा किया। मगर जिस कौम को यही याद ना रहे कि वो किधर से चले थे। अरे हम तो 313 थे। जल्दी बोलो कितने थे? 313 मुसलमान थे पूरी दुनिया में, सिर्फ 313, कोई नहीं है इसके अलावा। और उनके पास कोई वसाइल भी नहीं, और उन्हें मिटाने के लिए फौज भी मक्के से चली है, और वो भी इतने ओवर कॉन्फिडेंस में। अबू जहल इतनी ताकत के साथ चला है, और वो इतनी ताकत के साथ है कि वो अपनी रस्सियों को हवा में उछालता है और कहता है इन रस्सियों में नबी को बांध के लेके आऊंगा। मक्के की औरतों ने अपने जेबरात उतार के अबू जहल के सामने ढेर लगा दिए और कहा हमारा सोना ले जाओ और नबी के दीन को खत्म कर दो। तो मदीने की औरतें आई, या रसूल अल्लाह, हमारे पास माल तो नहीं है, मगर ये 18 साल का लाल मौजूद है, इसको ले जाएं और दीन को बचा ले। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, उर्से मुक़द्दस। वो कौन माएँ थी जिन्होंने मियां इतिहास लिख दिया? वो कौन माएँ थी जिन्होंने ऐसे बच्चे जने, ऐसे बच्चे जने कि ऐसे बच्चे फिर दुनिया में ना आ पाए? उन लोगों की कसमें आज भी दुनिया खाती है। इकबाल ने उन पर बड़ी बात कही। वो कहता है इकबाल कि इस्लाम ने मुसलमानों का बहुत साथ दिया, मगर मुसलमानों ने नहीं दिया। मुसलमान तो इस्लाम से दूरी बना रखते हैं, अपनी फायदे की चीजें इनको खूब समझ में आती हैं। मुसलमान तो वो थे मियां 1000 का लश्कर जब मदीने की तरफ चला है, और जब मदीने के लोगों ने ये खबर सुनी है, मेरे नबी पाक ने सहाबा को बुलाया है, अंसार और मुहाजिरीन
313 आके जमा हो गए। नबी पाक ने फरमाया बोलो क्या कहते हो, मैंने मक्का छोड़ा, मैं मदीने आ गया। अब वो मदीने के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं, इस्लाम को मिटाने के लिए आ रहे हैं, बोलो क्या कहते हो। 313 सहाबाश करते हैं हुजूर हम आपके साथ जान देने के लिए तैयार हैं, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हुजूर ने फरमाया पहले सोच लो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घोड़े हैं, उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, बोलो चलोगे। सहाबा बोले या रसूल अल्लाह, कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे या रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, उम्मते मुस्तफा। बच्चे बच्चे कुर्बान होने के लिए तैयार हैं या रसूल अल्लाह। जब तक हमारे बच्चे के ऊपर से घोड़े नहीं दौड़े काफिरों के, तब तक आप तक नहीं पहुंच पाएगा। आप तक जब तक हमारी लाशों पे नहीं गुजरेंगे वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे या रसूल अल्लाह। कहां गए वो लोग, कहां गए वो लोग। अब ऐसे कौन किसे ढूंढे, वो अपना सिला अपना दिल दे भी गए और सिला ले भी गए, आके बैठे भी न थे और निकाले भी गए। कहां गए वो सहाबा इकराम जिनके दिल धड़कते थे आमना के लाल के लिए। कहां गए वो सहाबा इकराम जो जीते थे नबी को देख करके, जिनकी सुबह हुजूर को देख करके होती थी। कायनात में चाहने वाले तो बहुत दुनिया में लोगों के हुए, मगर जैसे आमना के लाल के चाहने वाले थे ऐसा कौन चाहने वाले कहां मियां। आप गौर को तो करो कि औरतें अपने बच्चों को लेकर के आ गई हैं और आज 313 का लश्कर मेरे नबी पाक ने खजूर की डंडियां दे दी। अब 313 लोगों में जरा गौर तो करो आप, 313 लोगों में 7 लोगों के पास तलवारें हैं, 306 लोगों के पास सिर्फ खजूर की डंडियां हैं। खजूर की डंडियां आने के बाद सहाबाए किराम के दिल में यह बात पैदा हो जानी चाहिए थी, ये खजूर की डंडी तलवार का मुकाबला नहीं कर सकती। उनका दिल घबरा जाना चाहिए था, मगर नहीं, वो तो अपनी खजूर की डंडियों को हवाओं में लहरा के जाते थे, मदीने की गलियों में लहराते हुए जा रहे थे। यहूदियों ने देखा तो कहा मुसलमानों क्या पागल हो गए हो क्या, बताओ खजूर की डंडी कभी तलवार का मुकाबला कर सकती है। तो सहाबा ने कहा था सुनो यहूदियों, ना खजूर की डंडी पर ना तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। निकले मदीने से निकलने के बाद निकलते मदीने से निकलने के बाद पहुंच गए 170 किलोमीटर दूर बद्र के मकाम पर। आज भी कोई भी जाकर के देख ले कि बद्र को अल्लाह ने अपनी आयत बताया। क्या बताया बोलो। और आज भी कोई जाके देख ले, आज भी कुरान की ये आयत बड़े बड़े जली लफ्जों में उसी बद्र के मैदान में लिखी भी है। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। जाकर के देखो कि अल्लाह ने क्या फरमाया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, के जाओ तो जाके देखो आप, और जाके देखो कि अल्लाह ने कैसी नुसरत के पैगाम भेजे। मगर ऐसे ही नहीं आए, उनके जज्बे देखो कि उनके पेटों पे पत्थर जो है, उनके पेटों पे रोटियां नहीं है, उन्होंने रोजे रखे हैं। और वो भी किस हाल में रोजे रखे हैं कि खजूर की गुठलियां चूस करके रोजे रखे हैं, और फिर उसी को गुठली को उन्होंने जेब में रख लिया है, और ऐसे खजूर की गुठलियां खजूर की डंडियां लेके खड़े हैं। कि इनके मुकाबले में जो रात पूरी जिस कौम ने शराब पी है, जिस कौम ने पूरी रात औरतों का नाच देखा है, जिन्होंने भुने हुए गोश्त खाए हैं, ये उनके मुकाबले में जब उन्हें देखते हैं मुसलमानों को, तो ये कहते तुम्हें ऐसे मसलेंगे जैसे मक्खी और मच्छर को मसलते हैं, और तालियां बजा के मुसलमानों की मजाक उड़ाते हैं। ये देखो तो ये आए हैं हमसे लड़ने, इनके पास तलवारें तक नहीं है, इनको मिटा के रख देंगे। जब वो ये बदतमीजियां करते थे, उसी रात मेरे पैगंबर ने अल्लाह की बारगाह में रुजू किया है। आज मेरे नबी ने सजदा किया है, और बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी पाक ने अपना सर सजदे में रखा है, और नबी पाक के ये मुबारक कांधे हिल रहे हैं। अल्लाह के रसूल अल्लाह की बारगाह में रो रहे हैं, और कितना रोते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैं हुजूर की चादर नीचे को उठा के रखता हूं, फिर गिर जाती है, फिर नीचे से ऊपर उठा के रखता हूं कांधे पर, फिर हुजूर की चादर गिर जाती है, और हुजूर की आंखों से आंसू गिरते हैं। कौन सी आंखें, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत में लाखों सलाम, मेरे नबी की आंखें सूज रही हैं। मेरा
मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। हुजूर की आंखों से आंसू गिर गिर के बद्र की रेत में जज्ब हो रहे हैं। मैं कहता हूं ऐ अल्लाह, काश मैं इंसान ना होता, बद्र की रेत का जर्रा होता जिसमें मेरे नबी पाक का आंसू गिर जाता, मेरे पैगंबर इस्लाम का आंसू गिर जाता। मेरे नबी पाक आज अल्लाह की बारगाह में जो दुआ कर रहे हैं उसका लहजा अलग है, उसके अल्फाज थोड़े अलग हैं, उस दुआ का नाज थोड़ा अलग है। अर्ज करते हैं मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, जो मैंने मक्के में तकलीफें उठाई, जो मेरे ऊपर परेशानियां आई, जो मैंने मक्के में तकलीफें उठाई, जो मेरे ऊपर परेशानियां आई, मेरे परवरदिगार, जो मेरे ऊपर पत्थर मारे गए, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, और जो मेरे सर को दबाया गया, मेरे सर को फाड़ा गया, मेरी गर्दन को दबाया गया, और जो मंडियों में मेरे ऊपर जुल्म हुआ, जो मेरे रास्ते में कांटे बिछाए गए, ऐ मेरे परवरदिगार, जो मेरे कांटे में कांटे बिछाए गए, और जो मुझे परवरदिगार सताया गया, जो शेबे अबी तालिब में मेरी बेटियां भूखी रही, 9 दिन के बाद मेरी बेटियों ने पेड़ के पत्ते खाए, मेरी फातिमा भूखी रही। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी खतीजा, मेरी शरीक हयात मेरी खतीजा भूखी रही, और उसी भूख में उसका विसाल भी हो गया। ऐ अल्लाह, जो मैंने तकलीफें उठाई परवरदिगार, जो ताइफ में जब मेरे नबी पाक गए हैं, आप तो ताइफ को भूल चुके होंगे। आपको पता है ताइफ में जब हुजूर गए, हुजूर ने दावत दी, सरकार के ऊपर पत्थर आए, 1-2 पत्थर नहीं, करीब आकर के बदतमीज, बदमाश, बदबख्त, बदतमीज लड़कों ने मेरे नबी के ऊपर पत्थर मारे। 1-2 पत्थर नहीं, इतने पत्थर मारे कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगे हजरत ज़ैद बिन हारिसा आते हैं तो वो पीछे से पत्थर मारते हैं, जब वो पीछे चले जाते हैं तो आगे से पत्थर मारते हैं। ज़ैद बिन हारिसा पत्थर रोकते रोकते गिर जाते हैं, फिर नबी की तरफ पत्थर आते हैं। मेरे माँ बाप इस लायक नहीं जो आप पे कुर्बान हो या रसूल अल्लाह, मगर पत्थर मारे तो गए, इतने पत्थर के पूरा जिस्म लहू लुहान हो गया, और मुबारक पिंडलियों पे इतने पत्थर के फट गई, इतनी जोर जोर से पिंडलियों पे पत्थर मारे गए कि हुजूर की पिंडलियां शरीफ फट गई। अल्लाह अकबर, कोई पत्थर, कोई तीर तो नहीं होता, मगर इतने करीब से, इतनी जोर से पत्थर मारे कि मेरे हुजूर की पिंडलियां फट गई। अल्लाह अकबर, ज़ैद बिन हारिसा ने हुजूर को उठाया और फिर उतबा बिन रबिया का बाग था वहां लेके गया। उतबा ने देखा, उसके दिल में भी अल्लाह ने रहम डाल दिया, कहने लगा ये नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत किया इनके साथ, मोहम्मद के साथ। फिर अपने गुलाम से बोला, अद्दास से तुम इनको अंगूर खिलाओ, मैं कहूंगा तो ये खाएंगे नहीं। अंगूर लेकर के अद्दास गया, हुजूर ने एक अंगूर उठाया, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी। उसने कहा आप बिस्मिल्लाह कैसे पढ़ते हैं, इस खित्ते में तो कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। आपने फरमाया आप कहां के रहने वाले हो, कहा मैं नैनवा का रहने वाला हूं। फरमाया जहां के यूनुस है, कहा वहीं के यूनुस। सरकार ने फरमाया वहां के यूनुस है, कहा आप यूनुस को कैसे जानते हैं। फरमाया वो भी अल्लाह का नबी है और मैं भी अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह का नबी वो भी है, अल्लाह का नबी मैं भी हूं। अद्दास कहता है वो ईमान लाए न लाए, मैं आपके ऊपर ईमान लाता हूं, मैं आपके ऊपर ईमान लाता हूं। ज़ैद बिन हारिसा जब बयान करते थे तो रोने लगते थे, कहते थे इतने पत्थरों के बावजूद जब एक बंदा ईमान लाया तो मेरे नबी मुस्कुराने लगे, मेरे आका मुस्कुराने लगे, मेरे सरकार मुस्कुराने लगे, मेरे नबी मुस्कुराने लगे। यानी आज भी इस महफिल में कोई बंदा ये दिल में इरादा करे कि मैं आज से नमाज का पाबंद हो जाऊंगा, तो कोई खुश हो ना हो, आमना का लाल जरूर खुश हो जाएगा। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस की तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं कि उम्मत से हुजूर को इतना प्यार है कि आज भी कब्र अनवर में जब कोई उम्मती नेकी करता है तो नबी को खुशी होती है, हुजूर खुश होते हैं, और जब कोई उम्मती गुनाह करता है तो मेरे नबी को तकलीफ होती है, मेरे हुजूर को तकलीफ होती है। अल्लाह के रसूल आज बद्र के मैदान में अर्ज कर रहे हैं, मेरे मालिक जो मैंने पत्थर सहे, जो मेरे पर परेशानियां आई, जो मेरे पर पत्थर मारे गए, ऐ मेरे मालिक जो मैंने परेशानियां मक्के में उठाई, उस सब के बाद मैंने तिनका करके ये 313 का घोंसला जमा किया है। ये मेरे 313 मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ऐ अल्लाह अगर ये मिट गए तो क़यामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। देख तो मेरे गुलामों को, ये मेरा अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई, मेरा उमर, मेरा अली, मेरा उस्मान, मेरा उस्मान, मेरे अमीर हमजा, मेरा बिलाल, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मिट गए तो कयामत तक कई तेरा नाम लेवा नहीं होगा। देख तो मेरे गुलामों को मालिक, इन्होंने कुछ खाया तक नहीं है, इन्होंने खजूर की गुठलियां चूस चूस करके रोजे रखे हैं। ये कैसे तेरे नाम पे जान देने के लिए आ गए हैं। ऐ अल्लाह अगर ये मिट गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा।
जब मेरे नबी ने रोना शुरू किया है, मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, हुजूर ने सर उठाया और अचानक मेरे नबी मुस्कुराए। मैदान में हवा चली एक कोने में, हजरत अली अर्ज करते हुजूर ये कैसी हवा है? फरमाया हवा नहीं है, फरिश्ते जमीन पर उतरे हैं। अल्लाह ने 500 फरिश्ते लेके जिब्राइल को जमीन पे भेज दिया है। उसके बाद दूसरे कोने में हवा चली, अर्ज की हुजूर ये कैसी हवा है? फरमाया अल्लाह ने दूसरे मर्तबा पे मीकाईल को भेजा है और वो 500 फरिश्ते लेके आए हैं। अल्लाह की मदद आ गई। चलो मुसलमानों, मुसलमान चले। उधर से काफिर निकले, काफिरों ने कहा हमारे पास शमशीर है। सियाबा बोले हमारे पास नारे तकबीर है। काफिर बोले हमारे पास ताकत है। सियाबा बोले हमें मुस्तफा से मोहब्बत है। कुफ्फारे मक्का बोले हमारे पास माल है। सियाबा बोले हमारे साथ आमना का लाल है। खजूर की डंडियां, ये इस्लाम की पहली जंग थी। खजूर की डंडियां उठी और फिर हाथ काटने लगी, फिर सर काटने लगी। काटते काटते जमीन पे ढेर लगा दिए। किसी का हाथ काटा। अरे जब कटवाने वाला नबी हो तो खजूर की डंडी भी तलवार से ज्यादा तेज काम कर रही है। तलवार किसे ज्यादा काटा? ऐसा काटा कि मियां उनके ढेर लग गए। कट्टे कट्टे जमीन पर गिरे। जब वो जमीन पर गिरे तो भागने लगे। उनके पिट्टे पानी हो गए। वो डर गए। जब वो भागे, उन भागते में उमैया भी था। उमैया मोटा जब भागा, जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, जो बिलाल की गर्दन में रस्सी बंधवा कर पूरे मक्के में फिराता था, उसी बिलाल ने उसको देखा। वो दौड़ रहा था। बिलाल ने जाके मुंह सामने उसके मुंह पे घूसा मारा। वो जमीन पे गिरा। बिलाल को देखने लगा। बिलाल ने कहा देखता क्या है? ये बिलाल का घूसा नहीं है उमैया, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा। सत्तर कुफ्फारे मक्का मारे गए। कितने? और 35 312 सहाबा ने मारे और 35 अकेले हजरत अली ने मारे। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम में तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम बीते आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कभी तुम सजदे करते थे, कभी तुम्हारे घरों में मुसल्ले बिछते थे, तुम्हारी औरतें भी नमाज पढ़ती थी तो तुम इज्जत वाले थे। आज तुम्हारे घरों में मुसल्ले बंद हो गए तो तुम्हारी नाकें कटने लगी। फलां की लड़की चली गई, फलां की इज्जत खराब हो गई, फलां मुसलमान की लड़की ने ये कर दिया, फलां की मुसलमान की लड़की ऐसा कर सकती है? कभी नहीं, कभी नहीं। जब पूरी दुनिया लड़कियों को जिल्लत का सामान समझती थी, जलील समझती थी, तब मेरे नबी ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा को आते देखा, खड़े हो गए, फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और उठ करके नबी ने अपनी बेटी के हाथ को चूमा, पेशानी को बोसा दिया और कहा फातिमा तेरे अंदर से मुझे जन्नत की खुशबू आती है। बेटी को अगर कुछ नहीं मिला तो तरबियत नहीं मिली, बेटे को अगर कुछ नहीं मिला तो तरबियत नहीं मिली। अल्लाह का नाम नहीं सिखाया, लड़की फलां की चली गई, लड़की फलां की, वो गई नहीं है मेरे भाई। आपने जाने का सामान पैदा किया था, उसको अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाया, उसकी उम्र को आपने बढ़वाया, उम्र उसकी बहुत बढ़ गई। उस लड़की के कदम बह के नहीं, आपने उसका इम्तिहान लिया। आपने बचपन से उसको गंदी तस्वीरें दिखाई। माँ बैठी है, माँ के बराबर में एक लड़की और उसकी बैठी है छोटी सी, वो देख रही है कि फिल्म चल रही है, बाप बेहया वहीं बैठा है, बाप भाई बेहया वहीं बैठा है। गंदी तस्वीरें, गंदे नाटक, गंदी तस्वीरें, गंदे जो है वो सीरियल। और मैं तो पाकिस्तानी लोगों से कहता हूं, ये मीडिया के जरिए वो हमारे मुल्क पर बातें करते हैं। पाकिस्तान में इतने घटिया सीरियल बनते हैं। वो कहते हैं हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है। तो ये जो सीरियल बन रहे हैं तुम्हारे यहां, ये किस नाम पर है? ये जो तुम्हारे यहां मुफ्त में बेहयाई की ट्यूशन दी जा रही है, तुम्हारे यहां ये वाहियात चीजें जो दिखाई जा रही है,
हमारे मुल्क के बारे में बातें क्यों करते हो तुम अपने पाकिस्तान में बैठकर? हमें अल्लाह का शुक्र है कि हम ठीक है, अल्लाह का फजल है, हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है। हम पे रहम मत करो, अपने ऊपर रहम करो, अपने गिरेबान में झांको। हम यहाँ पर ठीक हैं। और देखो, इसका पहचान ये है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं और जब तुम नमाज पढ़ते हो, तुम जब ईद पर नमाज पढ़ते हो, जब तुम बकरीद पर नमाज पढ़ते हो और जब तुम अलविदा में नमाज पढ़ते हो, तो तुम्हारी मस्जिदों में बम फूटते हैं। तुम लोग वहां नमाज पढ़ते हैं, तुम्हारे पांव कांपते हैं, कहीं कोई धमाका ना हो जाए, कहीं कोई हमें मार ना दे। तुम मस्जिदों में खड़े होकर डर महसूस करते हो, मगर जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज हम पढ़ते हैं और हमारी हिफाजत गैर मुस्लिम करने खड़े हो जाते हैं और दुनिया को ये बताते हैं कि हिंदुस्तान में किसी राजा की नहीं, अजमेर के ख्वाजा की हुकूमत। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान औलियाए किराम, ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारे घरों में ये जो तुमने जो ये फरोग दिया पाकिस्तानियों, मैं पाकिस्तान के जो उलमाए अहले सुन्नत हैं, उलमाए हक हैं, उनकी कद्र करता हूं, मगर बाकी जो वहां के बदतमीज हैं, जो यहाँ हिंदुस्तान के बारे में बात करते हैं, वो अपने मुल्क को देखें, अपने यहाँ की बेहयाइयां खत्म करवाएं। हम अल्हम्दुलिल्लाह ये अर्ज करते हैं कि जब लड़की को हमने क्या किया, ये जो पाकिस्तानी ड्रामे खा गए, ये फिल्में खा गई, ड्रामे खा गए, अब उसमें क्या गंदी चीजें दिखाई जा रही हैं। बेटी देख 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 के बड़ी हो गई, वो 8 साल की हुई, 9 साल की हुई, वही बदतमीजी देखती रही। क्या कि उसकी माँ देखती है फिल्म। अच्छा, फिल्म में जब कोई अच्छा सीन आता है उसके अकॉर्डिंग अच्छा तो कुछ होता ही नहीं, मगर माँ को लगता है कि दोनों ये मिल गए हीरो हीरोइन, तो माँ को खुशी होती है, तो माँ मुस्कुराने लगती है। और जब हीरोइन मिलते नहीं तो फिर उसको तकलीफ होती है, और जब वो भाग के शादी करते हैं तो इनको बड़ी खुशी होती है। मां के चेहरे पर खुशी देख देख कर उसके जज्बात से खेलते रहे ये लोग, आखिरकार बड़े होकर के उसने वही अमल करके दिखा दिया। तो हैरत की बात क्यों है, ये जब घर में तुमने सिखाया ये था। मुझे बताओ, अगर जिस बेटी को, मेरी तरफ देखो, अगर जिस बेटी की मां ने मुझे अपनी बेटी को फिल्म दिखा के और जो फिल्म के सामने रोई और टीवी के सामने रोई, अगर उसी लड़की ने अपनी मां को मुसल्ले पे रोते देखा होता तो ऐसा होता। बोलो, बारिश आ गई, बारिश आ गई, सुभान अल्लाह बोलो, बारिश आई है तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, बचपन में अगर दीन दिया होता, बोलो, दीन दिया होता बचपन में तो ऐसा होता? कभी ऐसा होता? अच्छा, बेटियों को यही नहीं पता कि वो कहां से क्या, उनको तो ये पता है फला हीरोइन ये, फला ये, फला ये। अच्छा, मैं बता रहा हूं, अगर 5 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची, अगर आपने 5 साल की बच्ची को पर्दा सिखा दिया ना आपने सर पे, तो वो मरते मर जाएगी, मगर पर्दा छूट नहीं सकता उसके अंदर से। ये तजर्बा है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा। एक औरत इंतकाल कर रही थी हमारे खानदान की, तो वो जवान थी, 33-34 साल की उम्र थी, और वो दिल्ली में उसकी रूह निकलने वाली थी, उसका इंतकाल वाला था। जब डॉक्टर आया ना तो उसने अपने दुपट्टे को संभाल के अपने आप को ढकना चाहा, मगर इतना वक्त नहीं था उसके पास, उसकी रूह निकल गई, दुपट्टा वहीं गिर गया। मगर ये बात समझ में आ गई कि अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए तो रूह तो निकलती है मगर हया कभी नहीं निकलती, अगर बचपन में करा दिया जाए। अब मेरी तरफ तवज्जो करें जरा, मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूं मेरी तरफ देखिए। अल्लाह के पैगंबर हैं, पैगंबर इस्लाम की बेटी का नाम क्या है? बोलो, सैयदा, जल्दी बोलो, सैयदा। और उनका इंतकाल होने वाला है। क्या होने वाला है? बताओ, क्या होने वाला है? इंतकाल। अच्छा, हुजूर की बेटी का इंतकाल कैसे हुआ? आप इधर देखो, बारिश कोई इतनी आपके ऊपर तो नहीं आ रही ना, ये तो ऐसे बनाया गया ना पहले से। अगर इस पे पन्नी नहीं लगवाई जाती तो बारिश नहीं होती। हाँ, वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, जो लोग ये समझ के पैसा रोकते हैं कि परेशानी के वक्त में काम आएगा, तो उन पे परेशानी जरूर आती है। ये तो भरोसे भरोसे का मामला है ना। तैयारी तो की थी ना आपने, तो बारिश को तो आना था, वरना पन्नी खराब नहीं चली जाती। तो जो है कि नहीं, यकीन बड़ा जबरदस्त होना चाहिए। मैं जो बात कर रहा हूं मेरी तरफ देखिए। सैयदा फातिमा ज़हरा
अच्छा, हुजूर की बेटी फातिमा, सुभान अल्लाह। इकबाल कहता है, लोग मुझसे कहते हैं कि हुसैन ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया, तो मैं कहता हूं यार यूं ना कहा करो, बल्कि यूं कहा करो कि पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में हक अदा किया। आओ सलाम करें उसके आस्थाने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। ऐसे ही कोई हुसैन पैदा नहीं होता, हुसैन पैदा होने के लिए बैकग्राउंड होता है। नाचने वाली, कूदने वाली, डांस करने वाली, इन बेहया औरतों के घर पे ये मेकअप करने वाली, आदि आस्तीन के कपड़ा पहनने वाली और फिटिंग के कपड़े पहनने वाली, इन औरतों के यहाँ पे हुसैन के गुलाम पैदा नहीं होंगे, इनके यहाँ पे कनीज़े फातिमा पैदा नहीं होंगी। अल्लाह के रसूल की बेटी हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा खातून जन्नत का विसाल होने वाला है, इंतकाल होने वाला है। और हुजूर की बेटी का विसाल कैसे हुआ? कोई बीमारी से नहीं, किसी हादसे से नहीं, 25-26 साल की उम्र में इंतकाल हुआ है, विसाल हुआ है। किस बात से? कोई बीमारी नहीं, सिर्फ अपने अब्बा के गम में। किसके गम में? वैसे चैनल वाले बहुत हैं, मगर ये सारे सुभान अल्लाह नहीं कहते हैं। चैनल वाले ये सोचते हैं हम तो अब हम खवास में आ गए, अवाम में नहीं है। हंसना नहीं भाई, हंसो मत करो, हंसा मत करो, ऐसे कह रहा हूं। अच्छा, हुजूर की बेटी का विसाल हुजूर के गम में हुआ। कहती थी, ऐ अली, आपके दिल ने कैसे गवारा कर लिया कि आप मेरे अब्बा को मिट्टी में छुपाए। मगर जब विसाल होने वाला है तो रो रही हैं। जब सैयदा रो रही हैं, जब सैयदा खातून जन्नत रो रही हैं, तो अस्मा बिनते उमैस बैठी हैं। वो कहती हैं, हुजूर की बेटी फातिमा, क्या मौत का डर है आपको? का नहीं। का फिर किस बात से डर रही है? नबी की बेटी को किस बात का डर है? कहती, मुझे मौत का तो डर नहीं है। का फिर? का मुझे इस बात का डर है कि जीते जी तो मैंने पर्दा किया, मगर ने 72 पैमत की चादर में पर्दा किया। एक दिन हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, आवाज दी कि फातिमा अंदर आ सकता हूं? अंदर से आवाज आई, अब्बा आप तन्हा हैं, अकेले हैं, तशरीफ लाएं, मेरे साथ इमरान है। फातिमा, उन्हें न लाएं। फातिमा, उन्हें क्यों न लाऊं? अब्बा उन्हें न लाएं। फातिमा, उन्हें क्यों न लाऊं? अब्बा उन्हें न लाएं। जब हुजूर ने कई बार पूछा तो इमरान कहते हैं, हुजूर ने जब कई बार पूछा तो अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में पैबंद लग गए हैं, पैबंद लग गए हैं। हुजूर ने अंदर चादर भिजवाई, अंदर गए तो पूरा चेहरा पीला था, सुर्ख था। क्या हुआ मेरी बेटी? तुम्हारा रंग जर्द है, आंखों में गड्ढे पड़ते हैं। क्या हुआ मेरी लाडली को? अल्लाह का शुक्र है अब्बा जान, बताना मेरी बेटी क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है अब्बा जान, बताओ ना बात में। हुजूर ने जब कई बार पूछा, मेरा इमाम कहता है, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हुजूर ने जब कई बार पूछा तो अर्ज किया, अब्बा और तो कोई बात नहीं है, 5 दिन से कुछ खाया नहीं, पेट से एक पत्थर बंध रहा है। अपनी बेटी की पेशानी को चूम, सर पे हाथ रखा, फरमाया, अगर 5 दिन से कुछ नहीं खाया, दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है और ये दुनिया छोटी है, आखिरत बड़ी है। मताउन दुनिया कलील। ए मेरी बेटी, अगर आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो आज तुम्हारे अब्बा को 9 दिन हो गए, मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया। सैयदा कहती हैं, मुझे अस्मा इस बात का है कि जीते जी तो मैंने पर्दा किया है, 72 पैमत की चादर से पर्दा किया है, मगर सोच रही हूं जब मेरा इंतकाल होगा और जब जनाजा लेके चलते हैं, उस वक्त तक जनाजा ढक के नहीं चलता था औरतों का। जब जनाजा लेके चलते हैं तो कांदा बदलते हैं लोग तो मैयत हिलती है। सोचती हूँ जीते जी तो पर्दा किया कि इंतकाल के बाद मेरा जनाजा जब निकले लोग कांदा बदलें तो बेपर्दगी ना हो जाए, किसी को ये पता ना चल जाए नबी की बेटी कितनी मोटी कितनी पतली है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त, तो 2 मिनट की बात है, ध्यान दो मेरी तरफ, 2 मिनट की बात है।
अपने घर में जाके देखो, 6 साल की सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही थी मदीने में। कुरान पढ़ते पढ़ते सर से दुपट्टा नीचे चला गया। जब दुपट्टा नीचे गया, सैयदा ज़ैनब का दुपट्टा नीचे गया, तो सैयदा फातिमा ने सर पे दुपट्टा रख दिया। ज़ैनब ने पूछा, अम्मी मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? नाना नाराज हो जाते हैं जो बच्ची सर पे दुपट्टा नहीं रखती है। ज़ैनब इतना सुन के रोने लगी। सैयदा फातिमा ने छुपाया, नहीं चुपी, चुप जाना ज़ैनब, और नहीं चुपी, चुप जा ज़ैनब। फिर आखिर कहने लगी, अम्मी जान नाना से कह देना इस बार ज़ैनब को माफ कर दे, अगली बार गर्दन कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। करबला के मैदान में ज़ैनब निकल के जा रही हैं। लो अभी तो महीना आने वाला है हुसैन का। करबला में सिर्फ हुसैन का सजदा याद नहीं रखना था, 2 चीजें याद रखनी थी कि जब सैयदा ज़ैनब के सर से दुपट्टा छिना तो आपने उस वक्त जब सर से दुपट्टा छिना उस वक्त मदीने की तरफ मुंह किया और मुंह करने के बाद कहा था, ऐ मेरे अब मैं, ऐ मेरे नाना मुझको माफ कर देना, मैं वही ज़ैनब हूं जिसे आपने गोद में खिलाया, जो आपकी नवासी है, जिसने वादा किया था अपनी अम्मी से कि कभी सर से दुपट्टा नहीं गिरेगा, मगर आज मेरा दुपट्टा छीन लिया गया। मेरा भाई हुसैन शहीद हुआ, मैं पर्दे में थी, मेरे बच्चे मेरे भतीजे शहीद हुए, उनकी लाशों पर घोड़े दौड़े और उनकी हड्डियां जब टूटी तो उनकी आवाजें हम तक आई, हम कैसे हुसैनी हैं कि अल्लाह अकबर इस बात को न समझ पाए कि जब हड्डियां टूट करके अली के पोतों की, अली के बेटों की लाशों पर जब घोड़े दौड़ते थे और उनकी हड्डियां जब टूट करके आवाजें मुझ तक आई, मेरे अब्बा, मेरे दादा, मेरे नाना, उस वक्त भी ज़ैनब कभी बाहर नहीं निकली खेमे से, मगर अब सर पे से दुपट्टा खींच लिया गया है, तो अब ज़ैनब को आप माफ कर दीजिएगा मेरे नाना। फिर अपने बाप अली की तरफ को मुंह किया और कहा, मेरे बाबा अली मैं वही ज़ैनब हूं जब कूफे में चलती थी आप फरमाते थे इसके पैरों के निशान मिटाते हुए जाओ हसन हुसैन। मैं नहीं चाहता कि ज़ैनब के पांव के निशान भी कोई देखे, मगर आज आपकी बेटी के सर पे दुपट्टा खींच लिया गया है। ज़ैनब ने अपने बालों से अपना पर्दा किया और बालों से अपने चेहरे को छुपाया। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मेरी फूफी सी कभी तहज्जुद की नमाज भी मैंने कज़ा होते नहीं देखी, उसके बच्चों की लाशें मैंने उसकी गोद में देखी, मगर ऐन नमाज के वक्त में मैंने उसे नमाज पढ़ते हुए देखा। अल्लाह अकबर। कैसे करबला के मानने वाले हैं कि आज जिनके दिल बिल्कुल अहले बैत, जिनके दिल बिल्कुल पर्दे की अजमत से खाली है, मैं अपनी बहनों और भाइयों से यही गुजारिश करने आया हूं, ये करबला से सिर्फ ये न सीखो कि हुसैन का सजदा, करबला में एक भाई का पैगाम है और एक बहन का पैगाम है, एक नवासे का पैगाम है और एक नवासी का पैगाम है, एक बेटे का पैगाम है, एक बेटी का पैगाम है, एक बेटे का पैगाम ये है और एक नवासे का के हालात कुछ भी हो सजदा ना छोड़ा जाए, और नवासी का पैगाम ये है कि चाहे हालात कोई भी हो पर्दा ना छोड़ा जाए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम। मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूं, मगर ये कहकर मेरे दोस्तों कि मौत करीब करीब आ रही है, मौसम इस बात की इजाजत नहीं देता मैं मजीद तकरीर करूं, मगर इतनी बात जरूर है मेरे दोस्तों, मौत करीब आ रही है, अन करीब हम सब कस्से पारी ना हो जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, उससे कहो मालिक माफ कर दे, वो बड़ा करीम है, वो माफ कर देगा, मेहरबान है माफ करने वाला, यकीन जानो वो इतना फजल करने वाला है, इतनी मेहरबानी करने वाला है। आप कभी उसके सामने रोया करो, उसके सामने सजदे किया करो, अपनी औरतों से कहो कि सजदे के लिए अपनी औरतों से कहो कि मुसल्ले बिछा लो, अपनी बहनों से कहो कि अब वक्त आ गया है मेरी बहनों, अब अल्लाह उसके रसूल के दीन के लिए खड़ी हो जाओ, अपने अंदर तब्दीली लेकर के आओ, अपने रब को मनाओ। आप इधर देखो, ये आवाजें मेरी आवाज से ज्यादा थोड़ी है, मेरी तरफ देखो, अपने रब को मनाओ। एक हदीस शरीफ ये है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, एक आदमी ने अपनी लाश में आग लगवाने के लिए कहा कि मेरी लाश में आग लगा देना। उसको आग लगा दिया गया, उसको दफन नहीं किया गया। वो उसकी लाश को उसने कहा था मेरी राख को फेंक देना जंगलों में, पहाड़ों पर, दरियाओं में। उसकी राख को अल्लाह ने एक जगह किया और उसको जिंदा किया और पूछा कि तूने ये बता कि तूने अपनी लाश में आग क्यों लगवाई थी, तू दफन क्यों नहीं हुआ? कहने लगा मालिक मैं इतना गुनहगार था, तेरी बारगाह में हाजिर होने के लायक नहीं था।
तो अल्लाह से तू क्यों? इस वजह से मैंने अपने अंदर आग लगाई कि मैं तेरे सामने खड़े होने के लायक नहीं था। अल्लाह ने फरमाया ए बंदे, मैं तुझे क्यों न बख्शूं जबकि तू बिन देखे मुझसे इतना डरता है। मौत से पहले उससे तौबा कर लो, उसके सामने रोया करो और उसके सामने गिड़गिड़ाया करो, अपने आंसुओं को अल्लाह के सामने रखो, सजदे करो। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं। बारिश तेज हो गई, हाथ उठा के बताएं। उलमा से नहीं, सिर्फ पब्लिक से। कितने हाथ? हुजूर के नाम पे गर्दन कौन कौन कटा देगा? नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है हुजूर के नाम पे। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं वो लड़के खड़े हो जाएं जो पूरी दाढ़ी रखाएं, खड़े हो जाएं, हाथ ऊपर कर लें, खड़े होकर हाथ ऊपर कर लें। दाढ़ी रखाने वाले हाथ ऊपर करें। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, दाढ़ी सुन्नत है, वाजिब है हर आदमी पर, नबी की प्यारी सुन्नत है। जो पूरी दाढ़ी रखाए वो हाथ ऊपर कर ले। मेरे साथ को इंशाअल्लाह। जरा बाहर निकल के आओ दाढ़ी रखाने वाले, इधर आओ, यहां आओ, थोड़ा आपको देख लें। आओ बाहर निकल के आओ। सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले, कोई बच्चा ना आए, कोई बड़े आए जिनके दाढ़ी आ चुकी है और आज से पूरी सुन्नत रखाएं, वो बाहर निकल के आ जाएं। कोई जज्बात में खड़ा हुआ आदमी नहीं आए। एक सुन्नत पे 100 शहीदों का सवाब है। आगे आओ। चलो माशाअल्लाह, हाथ ऊपर उठाओ, दाढ़ी रखाओगे इंशाअल्लाह, पूरी सुन्नत इंशाअल्लाह। आज तक जिए थे सभी के लिए, फैशन के लिए, दुनिया के लिए, मगर अब जिएंगे नबी के लिए, जो कि ताजु शरिया कह के गए हैं। जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की। दोनों हाथ उठा के को इंशाअल्लाह वादा करते हैं इन उलमा इकराम को गवाह बनाकर, आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुंडेगी इंशाअल्लाह, पूरी रखाएंगे इंशाअल्लाह। बैठ जाएं अपनी अपनी जगह। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? बोलो। इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे, इरादा करते हैं। करबला वालों के नाम पे कौन नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। बारिश हो रही है अल्लाह की रहमत में, रहमत को गवाना के को इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह और अपनी तन्हाइयों को पाक करो। क्योंकि बारिश हो गई और मुझे भी 1 घंटा हो गया तकरीबन। मैं अपने रब से तौबा करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी तकरीर सुनी, मगर उठ के मत जाइएगा, मैं भी यहीं बैठा हूँ। सब लोगों के साथ तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम।